कराची में दूसरे रोज भी तेज बारिश का स्पेल। सदर फेयर हॉल, शाह फैसल कॉलोनी समेत मुख्तलिफ मकामात पर बादल बरस पड़े। शार फैसल, तारिक रोड, PECHS में भी बादल बरस पड़े। गुज़िश्ता रोज होने वाली तूफानी बारिश में शहर की सड़कें बिफरे दरिया का मंजर पेश करती रहीं। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 178 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बारिश ना मैंने कराई है, बारिश स्टार्ट हो गई है तो इसको ऐसा फिर या तो कैसे इसको भीगने को तैयार। मेयर कराची की न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान भी बादल बरस पड़े। मुर्तजा वहाब ने न्यूज कॉन्फ्रेंस जारी रखी। शहरियों से बारिश के दौरान गैर जरूरी तौर पर सफर न करने की दरखास्त। कराची में बारिश के दौरान हादसात में अमवात की तादाद 12 हो गई। गुलिस्तान जौहर में घर की दीवार गिरने से 4 अफराद जान से गए। औरंगी टाउन में बच्चा जाँ बहक। शाह फैसल कॉलोनी में करंट लगने से 2 नौजवान लुकमा अजल बन गए। डिफेंस और शार फैसल पर बारिश के पानी में करंट लगने से एक शख्स जिंदगी गंवा बैठा। गुरु मंदिर के इलाके में नाले में डूबने वाले शख्स की लाश निकाल ली गई। कराची में बारिश के दौरान गायब होने वाली बिजली अब तक मुकम्मल बहाल न हो सकी। शहरियों ने रात अंधेरे में गुजारी। मोबाइल नेटवर्क मुतासिर होने के बायस परेशानी। डेटा सर्विस डेड होने से वाईफाई सिग्नल्स मुतासिर रहे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हमरा खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। सबसे पहले सवात में मुतासरीन से मुलाकात और नुकसानात का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म बुनेर और शांगला में भी मुतासरीन सैलाब से मुलाकात करेंगे। इमदादी चेक भी तकसीम किए जाएंगे। वफाकी वज़रा और चेयरमैन NDMA भी शहबाज शरीफ के हमरा। सवाबी के इलाके बाला में क्लाउड बर्स्ट और लैंडस्लाइडिंग से तबाही। 29 अफराद हलाक, 40 लापता अफराद की तलाश जारी। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से अमवात की तादाद 377 तक जा पहुंची। 182 जख्मी। मजमूई तौर पर 31,596 एकड़ पर मुहित फसलों को नुकसान। 16 अजला में तैयार फसलें तबाह। स्वात के इलाके बांग्लादेश में भी सैलाब ने तबाही मचाई। सैलाबी रेला कई मकानात को बहा ले गया। बेघर मकीनों का हुकूमत से ताउन न मिलने का शिकवा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। सैलाब से होने वाले नुकसानात पहले मरहले में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। लापता अफराद की तलाश जारी है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। मुतासरा इलाकों में मराकज़ सेहत को फौरी तौर पर फ़ाल बनाने की हिदायत। तबाहशुदा घर तामीर करके देने का ऐलान। पाकिस्तान एयरफोर्स ने गिलगित बल्तिस्तान में बड़े पैमाने पर फ्लड रिलीफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। C-130 के जरिए 7 टन खुश्क राशन, रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया और अद्वियात की तरसील। सैलाब में फंसे 75 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों के दौरान हादसात में 13 खवातीन और 4 बच्चों समेत 22 अफराद जाँ बहक। 83 घरों को नुकसान। 357 सोलर पैनल तबाह हुए। 4 सरकारी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। अंदरूनी सिंध बादल बरस पड़े। मटियारी, हाला और भिटशा में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। घोटकी में मूसलाधार बारिशों से फसलों को नुकसान। कपास, धान, मुख्तलिफ सब्जियों और घास की फसलें बरसाती पानी की नज़र। हैदराबाद के नशेबी इलाकों में बारिश का पानी अब भी मौजूद। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह के वक्त बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। ठंडी हवा चलने से हब्स का खात्मा। महकमा मौसमियात की दिन भर वक्फे से बारिश की पेशगोई। कराची मिनी पाकिस्तान है और हाल बहुत बुरा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का बारिश के बाद की सूरत हाल पर इजहार अफसोस। मुल्क में 44% लोगों के खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने पर हुकूमत पर कड़ी तनकीद।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का रेला। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 1,51,000 पॉइंट्स का संगे मील भी उबूर कर गया। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी से पाक अमरीका ताल्लुकात नई बुलंदियों तक पहुंच गए। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने पाकिस्तान की हालिया सिफारतकारी मुहिम को बेहतरीन करार दे दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हालिया दौरे अमरीका को पाक अमरीका ताल्लुकात में एक नई जहद की अलामत करार दिया जाने लगा। भारत से जंगबंदी के बाद पाक अमरीका ताल्लुकात में मजीद तेजी आई। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा पाक चीन अफ़गानिस्तान मुज़ाकरात के लिए काबुल पहुँच गए। इजलास के दौरान तीनों ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ाने, बिलखुसूस तिजारत, इलाकाई रवाबित और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI की 9 मई मुकदमात में जमानत की दरखास्तों पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी की तबीयत नासाज होने के बायस कार्रवाई आगे न बढ़ सकी। PTI ने महमूद अचकज़ई को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। आजम खान सवाती सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नामजद। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने तस्दीक कर दी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई के 12 मुकदमात की समाअत। GHQ गेट हमला केस में अदम हाजिरी पर उमर अयूब, शिबली फराज समेत 14 मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के दौरे जापान का तीसरा रोज़ जापान के स्टेट मिनिस्टर मायाजी टाकुमा से मुलाकात। जापानी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात पर इजहार अफसोस। मरियम नवाज को पहली खातून वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद दी। ज़लज़ले, सैलाब और कुदरती आफात के मुकाबले के लिए जापान के तजुर्बात से इस्तिफ़ादा करेंगे मरियम नवाज की गुफ्तगू। हुकूमत ने पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी कायम कर दी। डॉक्टर सुहेल मुनीर चेयरमैन मुकर्रर। स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट कमेटी और नेशनल डिजिटल कमीशन भी कायम किए जाएंगे। लाहौर बोर्ड ने नवी जमात के नताइज का ऐलान कर दिया। 3,14,375 उम्मीदवारों में से 1,38,894 कामयाब। कामयाबी की शरह 45% रही। शुगर मिल्स एसोसिएशन और केन कमिश्नर पंजाब ने चीनी की सप्लाई दोगुना कर दी। आम मार्केट में 30% के बजाय 60% चीनी की फराहमी यकीनी बनाने का वादा। कराची के इलाके मोमिनाबाद में सियासी जमात का दफ्तर गिर गया। रेस्क्यू एहलकारों ने 4 अफराद को मलबे से निकाल लिया। 2 अब भी मलबे तले दबे हैं। इमारत गिरने की वजह का तयन करने के लिए बम डिस्पोजल स्क्वाड और क्राइम सीन यूनिट भी तलब। इस्लामाबाद में सैदपुर मॉडल विलेज में तजावुजात और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। 200 गैर कानूनी तामीरात मिसमार। लाहौर में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। 700 से ज्यादा तजावुजात खत्म कर दी गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के तालीमी इदारों में कोकेन की सप्लाई में मुलव्विस गैर मुल्की खातून गिरफ्तार। लाहौर में M2 मोटरवे पर मशकूक गाड़ी से 2 किलो आइस बरामद। 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। रहीम यार खान की सब्जी मंडी में रास्ता ना मिलने पर आड़ती लड़ पड़े। एक दूसरे पर डंडों से वार। CCTV फुटेज सामने आ गए। 71 की जंग के हीरो राशिद मिन्हाज निशान हैदर का यौम शहादत। राशिद मिन्हाज ने जान कुर्बान करके पाकिस्तानी तैयारा अगवा करने की कोशिश नाकाम बनाई। कौम के अजीम सपूत को अस्करी क़यादत और मुसल्लह अफवाज की जानिब से खिराज अक़ीदत। गजा में इसराइली दरिंदगी जारी। 24 घंटों में मजीद 28 फ़लस्तीनी शहीद। ग़िज़ाई क़िल्लत के बायस मजीद 3 फ़लस्तीनी दम तोड़ गए। सहूनी मुहासरे में घिरे गजा में भूख से मजमूई शहादतें 266 हो गईं। आलमी खलाई स्टेशन ने समुद्री तूफान एरन के सहर अंगेज मनाजिर कैमरे में कैद कर लिए। तूफान में हवाओं की रफ्तार 105 मील फी घंटा रिकॉर्ड की गई। PCB सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में किसी खिलाड़ी को A कैटेगरी का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना मिला। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की ACB कैटेगरी में तनज़्ज़ुली। टेस्ट कप्तान शान मसूद की B से D कैटेगरी में डिमोशन। फास्ट बॉलर नसीम शाह 1 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद C कैटेगरी में आ गए। सलमान अली आगा, शादाब खान, हारिस रऊफ, साइम अयूब और अबरार अहमद की C से
बी कैटेगरी में तरक्की। फखर जमान और हसन अली बी कैटेगरी में कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में कामयाब। रोनाल्डो की टीम सऊदी सुपर कप के फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में अल नस्र की अल इत्तेहाद FC को 2-1 से शिकस्त। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज दुबई रवाना होगी। कल से 3 मुल्की सीरीज की तैयारियों का आगाज होगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और UAE के दरमियान 6 मुल्की सीरीज 29 अगस्त से शुरू होगी। एशिया कप का आगाज 9 सितंबर से होगा। भारत पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलता है तो ठीक, नहीं खेलता तो उसकी मर्जी। भारतीय खिलाड़ी मुहिब्बे वतन हैं तो पाकिस्तानी भी मुहिब्बे वतन हैं। सियासत और खेल को अलग रखना जरूरी है। साबिक कप्तान वसीम अकरम का इंटरव्यू। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्कूल्स के लिए टैलेंट हंट प्रोग्राम का ऐलान कर दिया। मुल्क भर से 39 अजला के 400 से ज्यादा स्कूल हिस्सा लेंगे।